प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखो। प्रॉब्लम नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न जो है वो 10 टर्न पर सेंटीमीटर है। जब भी आपको टर्न पर सेंटीमीटर दे देना तो ये स्मॉल एन दे रखा होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्मॉल एन जो है वो 10 टर्न पर सेंटीमीटर है। आपको टर्न पर मीटर निकालना होता है। तो जब 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न है तो 1 मीटर के अंदर 1000 टर्न हो जाएंगे। ये आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1000 टर्न आ जाएंगे पर मीटर में। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है आपको। आपसे आगे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है कि हैज़ अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक स्मॉल लूप दिया हुआ है और आपसे कह रहा है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस सोलेनॉइड से हट के एक दूसरा है लूप जिसका एरिया आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और आपसे ये भी कह रखा है कि ये प्लेस्ड किया गया है इनसाइड विद द नॉर्मल ऑफ द लूप पैरेलल टू द एक्सिस। अच्छा, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से है। तो अगर मैं इस एक्सिस के पैरेलल अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊंगा तो कहीं कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। तो आपने एक लूप रखा हुआ है जो कुछ इस तरह से है इस सोलेनॉइड के अंदर। तो अंदर है एक लूप जिसका एरिया आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक लूप रखा हुआ है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इस पर्टिकुलर लूप का एरिया दे रखा। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द स्मॉल लूप। स्मॉल लूप के अक्रॉस आपको वोल्टेज बतानी है, मतलब ईएमएफ बताना है। आगे और क्या बोल रहा है? इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंज्ड फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर। जो सोलेनॉइड है उसके अंदर से करंट चेंज हो रही है। तो मुझे बताओ करंट चेंज हो रही है कितने एम्पियर से कितने एम्पियर तक हो गई? 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक हो गई। टाइम कितना लिया गया है? 0.1 सेकेंड का। तो आप ये कह सकते हैं कि dt जो लिया गया है 0.1 सेकेंड का लिया गया है। और जो करंट में चेंज आया है जिसको आप di कहेंगे, ये कितना है? ये है 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर का। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इस सोलेनॉइड के अंदर से कोई भी करंट पास कराते हैं तो आपको पता है करंट के पास होने की वजह से सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है कुछ इस तरह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस छोटे वाले लूप के अंदर से निकल कर जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड ये बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से छोटे वाले लूप के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। उस इंड्यूस ईएमएफ को ही आपको बताना है कि कितना ईएमएफ आ जाएगा। तो आपको पता है, वी नो दैट, हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। आप क्या जानते हो? आपको पता है कि ईएमएफ जो होता है ना वो एक्चुअल में di/dt होता है जब करंट चेंज होती है। तो बात तो सही है, EMF इज इक्वल टू हो जाएगा di/dt। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ये di/dt के बराबर तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और होती है। EMF का आपने बेसिक फॉर्मूला ये पढ़ रखा होगा, EMF इज इक्वल टू होता है d∅/dt। होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो फिर एक काम कर लेते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसे इस्तेमाल करके आगे को लेके जाते हैं। d/dt ऐसे रहेगा, phi इज इक्वल टू होता है ba। phi इज इक्वल टू क्या होता है? b/a। अब यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, एरिया ये तो चेंज नहीं होगा इस कॉइल का, छोटी वाली का। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये जो आपने कॉइल बनाई है इसके अंदर एक लूप रखा है, इसका एरिया तो चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये एरिया बाहर को आ जाएगा एज अ कॉमन। तो ये एरिया बाहर को आ चुका है d/dt और यहाँ रह गया मैग्नेटिक फील्ड B। अब मुझे बताएं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसका होगा? सोलेनॉइड का होगा, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास करा रहे हो आप। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो आप इसको रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा B = μ0 ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है μ0 परमिएबिलिटी होती है, n ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा a μ0 n और अंदर आ जाएगा di/dt और इधर चल रहा है EMF जो कि आपको बताना है। अब ये सारा खेल आ चुका है इस पर्टिकुलर रेड वाले लूप का जो कि इस सोलेनॉइड के अंदर रखा गया है। इसका एरिया कितना दे रखा आपको? 10⁻⁴
और म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं आपको 1000, जिसको आप कह सकते हैं 10⁻3। di/dt, di का मतलब है 1 एम्पियर और dt का मतलब है 0.1। तो को पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन अब और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि नीचे 1 बचा है, इसका कोई रोल नहीं है। 10⁻3 और 10 ये हो जाएंगे 10⁻4 और 10⁻⁴ ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से बचेगा नॉर्मली 4 पाई इंटू 10⁻⁷। चाहो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे आगे तक सॉल्व कर लो। आगे तक सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप कह सकते हैं इसको आप 4 की मल्टीप्लाई 3.14 से कर दो, 10⁻⁷ ऐसे ही रहेगा। तो आप 3.14 से जब मल्टीप्लाई करोगे 4 की तो 4 चौक 16 का 6, कैरी 1, 4 कम 4 और 1 5 का 5 ही 5 और 4 3 12, 12.56। तो वैल्यू आ जाएगी 12.56 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट के। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी कि ये सोलेनॉइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि उसके अंदर से करंट चेंज हो रही है। आपने उसी के अंदर एक कॉइल को रख दिया, लूप को रख दिया। जब ये मैग्नेटिक फील्ड उस लूप को कट करेगा तो लूप के अंदर एक इंड्यूस EMF आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये जो आपने सॉल्व किया। होप सो क्लियर है। अगर अब भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई जिसको हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में जब आप, नहीं यार ध्यान दिया तो था, ध्यान दिया है आपने, नंबर ऑफ टर्न पहले यूज़ कर लिया, B = μ0 Ni। हो, मुझे लगा कि हमने यहाँ n नहीं लगाया, लेकिन आपने यहाँ यूज़ कर लिया, तो कहीं एक जगह यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। होप सो क्लियर है। चलो अगले प्रॉब्लम मुलाकात करते हैं।